वेलकम टू आवर चैनल टीच टुगेदर। आज हम अपना करेंगे इंग्लिश की थर्ड यूनिट का नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं विकास धनकर से स्पेशली कहना चाहूँगी। देखिए, आप मुझसे इंग्लिश को लेकर के 3 से 4 बार और भी शायद ज़्यादा बार मैसेज कर चुके हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर चुके हैं। तो विकास, देखिए, ये जो इंग्लिश उर्दू का ये जो कुछ लफड़ा चला है, ये पिछले साल से हुआ है हरियाणा में, ठीक है। तो अभी जब पिछले साल ये जो क्वेश्चन बुक ये आई थी आप लोगों की, तो उसमें क्या हुआ था कि जो बुक्स प्रोवाइड की गई थी वो तो हिंदी में ही, हिंदी लैंग्वेज में ही प्रोवाइड की गई थी, ठीक है। जिसमें आपके ये कालिदास, बाण भट्ट, नाग भट्ट, ठीक है ना, आर्यभट्टकर और भी काफ़ी सारे ये बड़े बड़े लेखक वगैरह हैं, ठीक है, इनके बारे में चर्चा की गई है और थोड़ा हमारे देश की संस्कृति को लेकर बात की गई है, ठीक है। जो बुक का जो पैटर्न है वो तो ये बताता है कि आपको जो पढ़ना है उसमें वो क्या है कि भारत की संस्कृति के ऊपर है, कि भारत में भारत का विकास कैसा रहा है और भारत की संस्कृति किस तरीके से डेवलप हुई है, बात तो ये उसकी करता है। लेकिन जब इसके क्वेश्चन पेपर आए थे, जो कि पिछले साल जो ये डीएलएड का फर्स्ट ईयर का एग्जाम होता है उसमें पहली बार ये हुआ था, तो सारा क्वेश्चन पेपर संस्कृत लैंग्वेज में पुट करके आया था, ठीक है। तो वहां पर बच्चों ने फिर जब इस बात को कहा कि भाई हमारी बुक्स तो इसमें है, हिंदी में दी गई हैं, अब हम संस्कृत में आंसर कैसे करें, तो उस समय पर यही कहा गया था कि अगर आपको जैसे भी समझ आ रहा है तो आप उसको हिंदी में ही उसका आंसर दें, ठीक है। तो हरियाणा में जहां कहीं भी डीएलएड का एग्जाम हुआ था तो सबने हिंदी में ही इसका आंसर दिया था। तो मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि आप अपने टीचर से, अपने कॉलेज से, स्कूल से बात करें और उनसे पूछें पहले कि आपको आंसर किस लैंग्वेज में देना होगा। जब ये बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इसका जो कोड नंबर है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आपका कोड नंबर क्या है, लेकिन अगर आपकी बुक हिंदी में है, यानी कि इसमें हिंदी में लिखा गया है और क्वेश्चन पेपर संस्कृत में दिया गया है, तो हो सकता है ऐसा ना हो कि आपको आने वाले समय में दिक्कत हो जाए। तो पहले आप बात कर लेना, ठीक है, अपने स्कूल से, कॉलेज से। अदरवाइज बताने में, मेरे को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप पहले वो जाकर अपनी प्रॉब्लम उसको वहां से सॉल्व करो, ठीक है ना, पक्का कर लो कि करना क्या है, तब हम आगे उस पर कोई डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है व्हाट इज साइलेंट रीडिंग, राइट इट्स ऑब्जेक्टिव, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। जैसे कि हमने लाउड रीडिंग के बारे में बात की थी, ये है हमारी साइलेंट रीडिंग के बारे में, ठीक है। तो ये कह रहा है कि साइलेंट रीडिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव बताओ, इसके मेरिट्स बताओ एंड इसके डीमेरिट्स बताओ, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, साइलेंट रीडिंग इज अ रीडिंग एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, 2 बार लिख दिया, साइलेंट रीडिंग इज द रीडिंग एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रीडिंग। यानी कि जो साइलेंट रीडिंग है वो रिगार्ड करती है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग को, ठीक है। इट शुड बी फॉलोड बाय द लाउड रीडिंग, और ये किसके किसके बाद आती है, ये आती है लाउड रीडिंग के बाद। हमने पिछली बार जब हम लाउड रीडिंग के बारे में पढ़ रहे तो बात की थी ना कि पहले लाउड रीडिंग होती है, लाउड रीडिंग के बाद हम साइलेंट रीडिंग की तरफ जाते हैं। तो इट शुड बी फॉलोड, ये फॉलो करनी चाहिए लाउड रीडिंग के बाद, ठीक है। फिर क्या है, ओरल रीडिंग कैन नॉट प्रोवाइड बेस्ट ट्रेनिंग और प्रिपरेशन। जो ओरल रीडिंग होती है, जो हम मुंह से बोल करके जोर जोर से पढ़ते हैं, जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ, ये क्या करती है कि ये एक बेस्ट ट्रेनिंग नहीं देगी आपको, इससे आपका बेस्ट प्रिपरेशन नहीं होगा। इनफैक्ट जबकि अ चाइल्ड कैन कॉन्सेंट्रेट टू मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट, अगर कोई चाइल्ड अपने टेक्स्ट को पढ़ रहा है और वो साइलेंट रीडिंग में कर रहा है तो वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट लगा सकता है, और आपको ये अच्छे से पता भी है, ठीक है। आगे क्या है, ओनली आफ्टर साइलेंट रीडिंग, यानी कि साइलेंट रीडिंग के बाद ही, दैट्स वाई, इसलिए साइलेंट रीडिंग इज रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रीडिंग। इसलिए जो साइलेंट रीडिंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका, रीडिंग का, ठीक है। आपको पता ही है जब आप साइलेंट रीडिंग करते हैं तो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ आती हैं, आपके जहन में, मन में, मस्तिष्क में ज्यादा अच्छे से वो पुट हो जाती हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ साइलेंट रीडिंग, यानी कि साइलेंट रीडिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, आप लिख लीजिए, ठीक है ना। तो क्या है इसमें, टू इनेबल स्टूडेंट टू रीड विदाउट मेकिंग साउंड एंड मूविंग लिप्स। ये स्टूडेंट को इनेबल करता है, इनेबल यानी कि उनको एबल करता है किसके लायक, बिना साउंड के पढ़ने के, ठीक है, और लिप्स के मूव किए बिना। साइलेंट रीडिंग में आवाज थोड़ी होती है, हमारे लिप्स मूव थोड़ी करते हैं, नहीं करते ना, सो दैट दे मे नॉट डिस्टर्ब टू अदर्स। फिर इससे क्या होगा कि जो और काफी लोग होते हैं आपके आसपास उनको डिस्टर्बनेस नहीं होगी। एक तो इसका ये ऑब्जेक्टिव हो गया। आगे क्या है, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू रीड विद स्पीड एंड फ्लो।
फ्लुएंसी, ये स्टूडेंट को इनेबल करता है कि ज़्यादा वो स्पीड से ज़्यादा पढ़ सके और उनकी फ्लुएंसी बन सके, ठीक है। और क्या है, और ऐसा होता भी है जब आप धीरे धीरे आप अंदर अंदर पढ़ते हैं ना, बिना साउंड के पढ़ते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं और आप ज़्यादा फ्लुएंसी में पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। आगे क्या है, टू मेक स्टूडेंट रीड विद कॉम्प्रिहेंशन, इससे क्या होगा कि बच्चों में, स्टूडेंट में जो कॉम्प्रिहेंशंस है, उनको पढ़ने की समझने की जो एक एबिलिटी होनी चाहिए वो इनहेंस होगी, ओके। आगे क्या है, टू गेट स्टूडेंट वोकैबुलरी एक्सपेंडेड, यानी कि फैलाओ, उससे क्या होगा कि बच्चों की जो वोकैबुलरी है वो ज़्यादा एक्सपेंड होगी, यानी कि वो ज़्यादा बेहतर बनेगी और ज़्यादा वो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। आगे क्या है, टू इनेबल द स्टूडेंट टू रीड फॉर इंटरेस्ट एंड टू गेट इन्फॉर्मेशन, सीधी सी बात है, कभी भी हम वो चीज़ अंदर ही अंदर नहीं पढ़ेंगे जो हमको ना आती हो। आपने भी देखा होगा कि जब हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती ना, या फिर जब हम इनिशियल स्टेज पे कुछ पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में जब कुछ पढ़ते हैं तो हम उसको थोड़ा लाउडली पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम कोई चीज़ ऐसी पढ़ते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, हम उसको स्लोली अंदर ही अंदर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका तो इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है, और साथ में ही आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब आगे आप लिखेंगे जो कि मैं यहाँ से बोलने वाली हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे तो मैं बोल ही चुकी हूँ, मे बी आपको राइटिंग समझ ना आए, ओके। नाउ ले लीजिए पहले, ठीक है। नाउ लेट्स डू अगेन, सॉरी। आगे लिखिए प्रिकॉशंस, ठीक है। प्रिकॉशंस की हेडिंग डालिए। प्रिकॉशंस में आप क्या लिखेंगे, PRECAUTIONS, प्रिकॉशन, यानी कि आपको जो बचाव करने हैं, ठीक है, वो क्या है। नंबर वन, स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड टू अ वीक स्टूडेंट, यानी कि जो वीक स्टूडेंट है उनको स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब भाई मन मन में पढ़ रहे हैं, वैसे तो चलो बोल देते हैं स्कूल्स में भी कि चलो भाई धीरे धीरे पढ़ो, साइलेंट रीडिंग पढ़ो, लेकिन जो हाँ वो अगर क्लास में आपको पता होना चाहिए कि कौन बच्चा अच्छा पढ़ता है, कौन थोड़ा सा वीक है, तो वह उन लोगों पर आपकी जो है अटेंशन ज़्यादा होनी चाहिए कि वो क्या पढ़ रहे हैं, तो उनको बार बार आपको उन्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे आप लिखेंगे, लिखिए द पैराग्राफ फॉर रीडिंग शुड नॉट बी टू लॉन्ग, हाँ जो पैराग्राफ होते हैं ना उनको ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बोरियत छा जाएगी, ठीक है। आगे लिखिए द टीचर शुड बी पर्टिकुलर अबाउट गिविंग स्टूडेंट अ टास्क ऑफ वाइड रीडिंग, तो इसमें क्या है कि टीचर्स को टास्क देने चाहिए पढ़ने के लिए, ताकि बच्चों में जो वो एक इंटरेस्ट है ना वो बना रहे, ठीक है। आगे क्या है, इसके बाद आप लिखेंगे टीचर मस्ट गिव नेसेसरी इंस्ट्रक्शन बिफोर साइलेंट रीडिंग, अगर कुछ इंस्ट्रक्शन है साइलेंट रीडिंग से पहले, जैसे कि सीधे होके बैठिए, बुक को अच्छे से पकड़ना है, अपने हाथ में पेंसिल ले लेना, कुछ समझना है तो उसको अंडरलाइन कर लेना, तो ऐसी चीज़ों की तैयारी पहले से टीचर को करवा देनी चाहिए। आगे क्या लिखेंगे, टीचर मस्ट आस्क कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आफ्टर साइलेंट रीडिंग, यानी कि जब वो बच्चे पढ़ लेंगे, स्टूडेंट पढ़ लेंगे, तो टीचर का ये कर्तव्य है कि बच्चों से पूछे, एटलीस्ट पता तो चले कि मुंह बंद करके बैठे ही थे या फिर कुछ पढ़ भी रहे थे, ठीक है। आगे आप क्या लिखेंगे, द ड्यूरेशन of silent reading should differ according to the nature of the matter and standard of the class, यानी कि जो टाइम पीरियड है, ठीक है, ड्यूरेशन यानी कि जो टाइम पीरियड है वो क्लास के अकॉर्डिंग और मैटर के अकॉर्डिंग, मैटर यानी कि जो आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि 6-7 लाइनों 10-12 लाइनें हैं और आपने दे दिया 1 घंटा, भाई उसकी लिमिट के हिसाब से होना चाहिए और साथ ही साथ बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, अंडरस्टैंड। चलिए अब आगे आप लिखेंगे एडवांटेज ऑफ साइलेंट रीडिंग, यानी कि जो इसके फायदे हैं। चलिए फटाफट लिखिए, इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी, ऑब्वियसली ये टाइम को बचाएगा और आपकी एनर्जी को भी बचाएगा। मैं बोल रही हूँ तो इसमें मेरी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है, लेकिन जब मैं धीरे धीरे हम पढ़ते हैं, आप और हम सभी जब पढ़ते हैं तो एनर्जी हमारा जो लेवल है वो कहीं ना कहीं बना रहता है। आगे आप लिखेंगे इट क्रिएट इंटरेस्ट इन रीडिंग, ये इंटरेस्ट को क्रिएट करता है, बनाता है। इट इग्नोर ट्रांसलेशन मेथड एंड फ्रीक्वेंट यूज ऑफ मदर टंग, इसमें क्या होगा कि आप ना ज़्यादा ट्रांसलेशन के पीछे नहीं भागेंगे, ठीक है ना, और साथ ही क्या होगा कि आप मदर टंग का यूज भी कम करेंगे और उसको फ्रीक्वेंट यानी कि लगातार पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। आगे क्या है, इट इज़ यूज्ड इन पब्लिक प्लेस, आप इसको पब्लिक प्लेस में यूज कर सकते हैं क्योंकि आप चिल्ला के नहीं पढ़ेंगे, किसी के कान नहीं खाएंगे ऑब्वियसली, ओके। आगे क्या है, इट इज यूज्ड फॉर हायर क्लासेस, और ये हायर क्लासेस के लिए भी बहुत अच्छा है, जैसे कि आप लोगों के लिए, आप भी तो हायर क्लासेस में ही है ना। चलिए आगे लिखिए,
डिसएडवांटेज यानी कि जो इसके नुकसान हैं, तो लिखिए इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर बिगिनर्स। अब जो बच्चे शुरुआती में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही ये खत्म है, कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इग्नोर प्रोनाउंसिएशन एंड ओरल ड्रिल। अब कोई धीरे धीरे क्या पढ़ रहा है, मतलब नेचर को नटूरे तो नहीं कर रहा है, कुछ भी तो नहीं कर रहा है, ठीक है, जस्ट जोकिंग। तो क्या कर रहा है भाई, हमें पता भी तो नहीं चल रहा ना, चुपचाप पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। तो ये एक तरीके से इसका ये क्या है, डीमेरिट है, यानी कि एक नुकसान है। आगे क्या है, इट इग्नोर करेक्शन वर्क ऑफ लैंग्वेज। इसमें आप करेक्शन वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा। आगे क्या है, इट इज अनइंटरेस्टिंग। सम टाइम ये अनइंटरेस्टिंग भी हो जाता है। वो कैसे, आपने देखा होगा बहुत से लोगों को ना लाउड रीडिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि मैं अपना अगर एग्जांपल दूं, जब मैं कुछ याद कर रही होती हूँ तो मुझे लाउडली पढ़ना ही पसंद है। लेकिन अगर मैं कोई नॉवल पढ़ रही हूँ, कोई स्टोरी बुक पढ़ रही हूँ, तब वो अलग बात है, तब मैं धीरे धीरे अंदर ही अंदर पढ़ती हूँ, ठीक है, साइलेंट रीडिंग। लेकिन जब मैं अपना कोई स्कूल कॉलेज का काम करती हूँ तो फिर मैं इसी पे ही जाती हूँ, मैं लाउड रीडिंग करती हूँ, ठीक है, फिर वो अनइंटरेस्टिंग हो जाता है। फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे, हाँ, अब लास्ट में आप लिख देंगे रीडिंग इज एन एंड इन फॉरेन लैंग्वेज में बी। छोड़िए, इस लाइन को मत लिखिए, ठीक है, हाँ, ये इतना इनफ है। तो ठीक है, ये आज का आपका हो गया। तो अब इसके 2-3 क्वेश्चन और हैं, वो भी बहुत ज़रूरी हैं। तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।